हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में कंप्यूटर सब्जेक्ट की थियरी। हाँ जी, ट्वेल्थ बोर्ड के कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी हमें समझना ज़रूरी है। बोर्ड में ओवरऑल परसेंटेज में हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स इक्वल इम्पोर्टेंट होते हैं। मेन सब्जेक्ट्स की तो आप स्टडीज़ कर ही रहे होंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट के भी शॉर्ट में सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, तो उससे हमें एग्जाम्स में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पहले से ही सारे कंसेप्ट शॉर्ट शॉर्ट में क्लियर होंगे, तो कंप्यूटर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो थियरी में आते हैं वो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम हर एक चैप्टर के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। और उसमें से फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा कंप्यूटर का, क्रिएटिंग एचटीएमएल फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। ठीक है, एचटीएमएल फॉर्म बनाना है कंपोजर की मदद से। तो सबसे पहले तो हम एचटीएमएल के बारे में समझेंगे, फॉर्म्स के बारे में समझेंगे और कंपोजर, इन तीनों को हम अलग अलग करके शॉर्ट में समझेंगे। ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी दिक्कत नहीं होगी। और थियरी एग्जाम में तो ऑफकोर्स आपको सारे एमसीक्यू पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ चलते रहिए और हर एक चैप्टर के शॉर्ट शॉर्ट में वीडियोस रिवाइज करते रहिए। लास्ट मोमेंट पे भी आप लास्ट मोमेंट रिवीजन में भी आपको चाहिए होंगे तो वो आपको काम आ जाएंगे। मैं लास्ट में आपको हर एक चैप्टर के एंड में ये कंसेप्ट भी बता दूंगा कि कौन से कंसेप्ट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर फुल फॉर्म्स आते हैं तो वो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 में, एच टी एम एल फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। एच टी एम एल क्या है? एच टी एम एल है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच टी एम एल एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज आती है जिससे हम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कोडिंग के बारे में आपको मालूम ही होगा, अंदाज़ा होगा, है ना। तो उसमें से एक और लैंग्वेज है HTML। और इसी टेक्स्ट बुक में हमें HTML के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट, जावा, इन दोनों लैंग्वेज के बारे में भी हमें सीखना है। तो सबसे पहले HTML के बारे में समझें। HTML का फुल फॉर्म आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज से हम कंप्यूटर के साथ क्या कम्युनिकेशन करेंगे? वेबसाइट बनाने में वो काम आता है। कोई भी हम वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उसके पीछे जो कोड लगता है ना, वो HTML का कोड लगता है। ठीक है, तो HTML कोड के लिए सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई भी लैंग्वेज, हम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जो भी भाषा में हम बात करते हैं एक दूसरे में, उसमें बेसिक बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है ना। क ख ग, स्वर और व्यंजन इंग्लिश के लिए ग्रामर में आता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं पहले। तो ऐसे ही कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस आती है उसमें भी हमें बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है। और हर एक लैंग्वेज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो HTML का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले HTML का टैग आता है। ये जो दो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना, एरो वाले ब्रैकेट, उनके अंदर ही सारी चीज़ें आती है HTML में, उन ब्रैकेट्स के अंदर। और ब्रैकेट में भी एक ब्रैकेट, मतलब ये शुरू हुआ और यहाँ पे एक ब्रैकेट खत्म होता है, उस पूरे को हम बोलेंगे टैग। ठीक है, और वो टैग भी एक तरीके के नहीं आते, दो तरीके से आते हैं, पैर्ड टैग, अनपैर्ड टैग। ज्यादातर ऑलमोस्ट HTML के टैग्स पैर्ड टैग्स होते हैं। पैर्ड टैग्स मतलब कि अ, शुरू भी होगा और खत्म भी होगा। खत्म कैसे होगा? स्लैश के साथ। दो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर सारी चीजें आएंगी और वो टैग शुरू होगा तो वही टैग खत्म भी होगा स्लैश लगा के आगे। ठीक है, अगर HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले HTML आता है तो HTML के आजू बाजू एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे और उसी HTML टैग को खत्म करने के लिए लास्ट में स्लैश के साथ उसको खत्म करेंगे, स्लैश। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। HTML पहले आता है, फिर हेड टैग आता है, फिर टाइटल टैग आता है, फिर बॉडी के अंदर सारा मेन हमारा प्रोग्राम होता है। बॉडी के अंदर हमें जो भी देना वो आता है। और टैग में हम अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। वेबसाइट होती है तो एकदम सिंपल वर्ड्स में तो होती है, लेकिन उसकी बोल्ड, उसकी अंडरलाइन, उसकी स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, वो सारी चीज़ें भी स्टाइल में होती है। तो उसके लिए अलग अलग टैग होते हैं। जैसे बी टैग हो गया तो बोल्ड के लिए, आई टैग हो गया तो इटैलिक स्टाइल के लिए, यू टैग हो गया तो अंडरलाइन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे टैग्स आते हैं जिसकी मदद से आप HTML के एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको HTML में याद रखनी पड़ती है। टैग्स, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंगुलर ब्रैकेट की जगह कोई और ब्रैकेट लगा दिया, स्लैश लगाया नहीं, तो फिर आपका आउटपुट नहीं आएगा और वेबसाइट अच्छे से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती है, लेकिन हमें, हमारी जो टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें कंपोजर का यूज़ करके
HTML फॉर्म्स बनाने हैं, तो उसमें आपको कोई भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजर जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें बस डायरेक्टली हमें टूल्स पे क्लिक करते हुए ही फॉर्म बनाते जाना है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट लर्निंग दिस स्ट्रक्चर। उसको याद, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की मतलब दिक्कत नहीं है हमें। कंपोजर के बारे में हम ज़्यादातर याद रखें तो चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपको HTML के बारे में अगर डिटेल में समझना है तो ये सारी चीज़ें बेसिक होती है जो पहले पहले आपको सीखनी है, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन हो गया HTML का, आपको पता चल गया ये वेबसाइट बनाने के काम में आती है ये लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा आगे हम समझें फॉर्म्स इन HTML एंड एलिमेंट्स ऑफ HTML फॉर्म्स। HTML में फॉर्म्स मतलब HTML का यूज़ करके वेबसाइट तो बनाएंगे, लेकिन वेबसाइट में जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं यूज़र की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक हम कोई चलाते हैं, गूगल पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो लॉगिन पेज होता है, लॉगिन पेज या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो वो जो फॉर्म बनता है ना वो HTML की मदद से बनता है। पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग फॉर्म भरते थे, तो मतलब बैंक में अगर हमें कोई भी फॉर्म भरना होता तो फिजिकल पेज पे हम भरते थे, लेकिन अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, इंटरनेट का बहुत सारा यूज़ होता है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का जो पहला ही पैराग्राफ है ना वो आपको इंटरनेट के बारे में बताया कि इंटरनेट के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, यहाँ तक कि फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी ऑनलाइन भरे जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है HTML का, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उसमें एलिमेंट्स कौन से लगते हैं। HTML की मदद से हम फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले तो यूज़र का नेम, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन हम फॉर्म में लेते हैं वो हमको पता ही है। पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उनका नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका जेंडर होता है। तो उन सब जेंडर में मतलब जेंडर में रेडियो बटन लगेगा, हॉबीज़ में चेक बॉक्स लगेगा। उसका टाइप होता है ना कि मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें अगर हमें फॉर्म में टिक करनी है तो चेक बॉक्स लगता है, और दो में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो फिर रेडियो बटन लगता है। तो उसके एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो HTML फॉर्म के बारे में हम समझ रहे थे। HTML फॉर्म में एलिमेंट्स जो आते हैं अलग अलग, फॉर्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से लेनी है उसके लिए अलग अलग बटन्स या चेक बॉक्स आते हैं। तो उसमें कौन से एलिमेंट लगेंगे, एड्रेस के लिए कौन सा बॉक्स होना चाहिए, नेम के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स अलग आता है, एड्रेस के लिए बड़ा सा बॉक्स चाहिए तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट हमें यूज़ करना है। तो वो सिलेक्ट कुछ सिलेक्ट करना है यूज़र को। हॉबीज़ 3-4 हॉबीज़ होती हैं, तो हॉबीज़ में से सारी हॉबीज़ को वो सिलेक्ट कर सकता है या किसी एक को कर सकता है। जेंडर में मेल फीमेल दो चीज़ें होती है तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट करेगा, तो उसमें लिए कौन सा बटन आना चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए कि HTML फॉर्म बनाने में कौन से होते हैं। वो आपको MCQ में भी आ सकता है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, सबमिट, रीसेट, ऐसा होता है। सिलेक्शन में रेडियो बटन चेक बॉक्स उसके अंदर आता है। टेक्स्ट एरिया मतलब एड्रेस के लिए बड़ा सा बॉक्स बना सकते हैं हम, रो और कॉलम उसमें जितनी हम सेट करें उसके हिसाब से वो आता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोजर में बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। मतलब कंपोजर के बारे में जब एक फॉर्म मैं बताऊंगा एक वीडियो में तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट्स जो आपको पता होने चाहिए फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। फॉर्म के लिए फॉर्म टैग का यूज़ तो होगा ही HTML में, और उसमें आते हैं फॉर्म टैग के अंदर ही एक्शन और मेथड, दो चीज़ें। एक्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म या मतलब जो फाइल का नाम होता है वो एक्शन में आता है, और मेथड में आती है दो, या तो गेट या तो पोस्ट। दो मेथड के बारे में हमें समझना है, गेट एंड पोस्ट मेथड। तो वो फॉर्म के अंदर हम लगा सकते हैं, या कोई भी वेबसाइट की दो मेथड आती है, गेट मेथड एक पोस्ट मेथड। वो दोनों मेथड क्या करती है वो तो समझेंगे ही हम, लेकिन सबसे पहले एक्शन क्या है। मतलब फॉर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र के पास कौन सी फाइल में जाके सेव, मतलब यूज़र की इंफॉर्मेशन जो ओन वेबसाइट के ओनर के पास जाएगी वो कौन सी फाइल में सेव होगी। मतलब वो फाइल जो होगी ना, वेबसाइट का जो नाम होगा, जैसे हम जो भी फाइल बनाएंगे HTML की, तो उसी फाइल का नाम हमें एक्शन में लिखना होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस फाइल में आके सेव हो जाएगी, ठीक है। और मेथड में गेट और पोस्ट में वही इंफॉर्मेशन किधर अटैच होके कहाँ मतलब कैसे जाएगी, किधर जाएगी मतलब एक्शन, और कैसे जाएगी मतलब मेथड, ठीक है।
तो गेट और पोस्ट में से दो मेथड होती है, एक डिफॉल्ट मेथड होती है गेट। उसमें क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम फॉर्म में सबमिट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के नाम, यूआरएल जो होता है ना, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस पूरे यूआरएल www डॉट वेबसाइट का जो भी नाम होता है उसके पीछे साइड में पूरी इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच हो जाती है, जो कि सिक्योर नहीं कहलाती। ठीक है, तो गेट मेथड में फिक्स रहता है डेटा, उससे ज़्यादा डेटा हम लोग नहीं सेंड कर सकते। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर हो फॉर्म में तो गेट मेथड का यूज़ सेफ नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अटैच नहीं हो सकती। और पोस्ट मेथड जो होती है ना, उसमें एक ब्लॉक में जाती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो ओनर के पास जाती है, वेबसाइट की फाइल के पास तब जाती है। पोस्ट में ना सारी चीज़ें पहले एक जगह जमा हो जाती है, सेफ रहती है, एकदम लॉक हो जाती है। जैसे बैंक के लॉकर में हम पैसे लॉक कर देते हैं, ऐसे ही फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स हम भरेंगे वो सबमिट करने के बाद पोस्ट मेथड में लॉक हो जाती है, और फिर एक्शन होती है तो फिर वो उस फाइल में जाके सेफ रहती है। लेकिन गेट मेथड में ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें वेबसाइट के साथ ही अटैच हो जाती है। तो कभी कभी हम कोई कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसमें ना रेड कलर का ट्राइंगल छपा होता है कि ये वेबसाइट को यूज़ करना हमारे लिए डेंजर, मतलब डेंजर जोन है, ये वेबसाइट को आप यूज़ ना करें। कभी कभी वेबसाइट ओपन भी नहीं होती है, लेकिन कोई कोई वेबसाइट के आगे है ना लॉक छपा हुआ होता है, मतलब कि वो वेबसाइट सिक्योर है। तो वो पता करने के लिए हमें दो चीज़ें बताई जाती है, HTTP या तो फिर HTTPS। जिस भी वेबसाइट के आगे HTTP या HTTPS हो वो वेबसाइट सेफ होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है, वो सिक्योर्ड है तो उसके आगे लॉक लग जाएगा। अगर वो सिक्योर्ड नहीं है तो फिर मतलब समझ लो कि उसमें कोई भी फॉर्म भरना मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, गेट मेथड से हमें पता चलता है कि वो वेबसाइट सेफ नहीं होगी, और पोस्ट मेथड से पता चलता है कि वो वेबसाइट सेफ है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन छुप छुप के जाएगी। तो ये मेथड्स के बारे में हमने समझ लिया, अभी कंपोजर के बारे में भी समझना है, और आईडीई और जीयूआई। आईडीई मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जीयूआई मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कंप्यूटर में एक ऐसा एनवायरनमेंट आईडीई होता है जो कोई कोई सॉफ्टवेयर पहले से ही हमको ओपन करके देते हैं। जैसे कि अगर हम जावा, या जावा को अगर हम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो जावा के साथ साथ हमें अलग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आगे के हम चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें जावा के लिए SCITE साइट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें जावा के प्रोग्राम्स टाइप करने हैं। और सिर्फ साइट को इंस्टॉल करने से जावा इंस्टॉल नहीं हो जाता, जावा को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इनबिल्ट आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसमें सारी की सारी फैसिलिटी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही दी जाती है, और उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है आपको बस, फिर वो लैंग्वेज को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वही काम कंपोजर का भी है, कंपोजर के ऊपर ही आने वाले थे। तो कंपोजर या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको HTML को डायरेक्टली यूज़ करने में हेल्प करते हैं। HTML के लिए अगर आप कंपोजर यूज़ करते हैं तो कंपोजर को आप ओपन करेंगे तो उसमें आप HTML की हर एक फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम कंपोजर के साथ अलग से कोई एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में जावा का एनवायरनमेंट तो चाहिए ही, और उसके साथ साथ उसको रन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर भी चाहिए। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसमें आईडी में अपने आप आ जाता है। यूज़र इंटरफेस मतलब HTML को यूज़ करने वाला कौन है, हम डेवलपर्स। तो उसका यूज़र इंटरफेस भी और सारी फैसिलिटीज़ भी इस आईडी के अंदर अपने आप आ जाती है। मतलब उस सॉफ्टवेयर में आईडी जीयूआई हमारे बेनिफिट के लिए सारी फैसिलिटीज़ कवर करके एक ही सॉफ्टवेयर में पैक करके दे देता है। लो भाई सिर्फ इसको इंस्टॉल करो और इसमें ही सारी चीज़ें कर लो। लेकिन कोई कोई नहीं करते तो वो आईडी ओपन नहीं रहता है, वो एनवायरनमेंट ओपन एनवायरनमेंट नहीं रहता उस सॉफ्टवेयर का। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर और यू इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो कंपोजर में ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और उसका मेन कंसेप्ट यही है कंपोजर का कि WYSIWYG, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। जो आप
देखोगे वो आपको इस कंपोजर में मिल जाएगा। मतलब जो भी आपको कंपोजर में कंपोज करना है, कोई भी वेबसाइट को बनाना है, वो आपको इजीली टूल्स की मदद से, बस ये टूल दिखा, बस उस पर क्लिक करो, वो आपको मिल जाएगा। ऐसा है, कोड की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब उसमें कोड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी हम टूल्स को यूज़ करते हुए, बस टूल देखा, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। टूल देखा, क्लिक किया, मिल गया, क्लिक किया, मिल गया। तो बस कंपोजर एकदम सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए हमें शुरू शुरू में फॉर्म्स कंपोजर के साथ बनाना है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गए कि HTML क्या है, फिर कंपोजर क्या है, HTML का स्ट्रक्चर क्या है, उसके टैग्स क्या है। ठीक है, ऐसे ही हम फॉर्म किस तरह से कंपोजर में बनता है, या फिर आगे के चैप्टर में क्या क्या शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट है, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपको MCQ में आ सकते हैं एग्जाम में। और MCQ में ये सारी चीज़ें भी आती है, ये बेसिक टैग्स के बारे में आपको आ सकता है MCQs में। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। MCQ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ऑनलाइन। फुल फॉर्म आपको इस तरह के से आएंगे: हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब HTML, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का भी सेम ही रहता है, लास्ट में आ जाता है सिक्योर। और IDE में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और WYG का व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, ये फुल फॉर्म सिर्फ इसी चैप्टर के हैं। ऐसे ही आगे के हर एक चैप्टर की वीडियोस में आपको हर एक फुल फॉर्म जो भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फुल फॉर्म MCQs में ज़्यादातर आते ही आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 यहाँ पे, चैप्टर 1 के जो मेन मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की भी हम छोटी सी समरी और छोटे से सारे कंसेप्ट को शॉर्ट में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।